Hello बच्चों, let's read the question. The question says the compound that is most reactive towards electrophilic substitution is. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा बच्चों वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि सपोज कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे किसी ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल होगा. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप. तो वो आसानी से उस कंपाउंड पे अटैक कर सकेगा. तो जो ऐसी रिएक्शन होती हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो किसी एग्जिस्टिंग एटम को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे अटैच हो जाता है. तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. अब हमने यहाँ पे बोला बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड्स. अब हम एक एक करके सारे कंपाउंड्स को यहाँ पे देखते हैं. तो हमें जो सबसे पहला कंपाउंड गिवन है वो है टॉल्वीन. ये होता है बच्चों टॉल्वीन जब बेंजीन पे एक CH3 ग्रुप अटैच हो. अब यहाँ पे बच्चों जो ये CH3 ग्रुप अटैच है हमारे पास में, ये क्या होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होता है. प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होता है. और ये कैसा ग्रुप होता है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है. जिसके कारण ये क्या करता है बच्चों, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. और ये क्या करता है, ये रिंग को एक्टिवेट करता है CH3 ग्रुप. और इजिली जो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे उनको इजिली अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा. देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड्स. अब जो हमारा बी है, ऑप्शन बी, वो बेंजीन है. बेंजीन को हम बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और हमने अभी डिस्कस किया कि जब सिंपली बेंजीन पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो गया और वो टॉल्वीन बन गया तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन के रिंग को एक्टिवेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. देखो अगर हम बी और ए में कंपेयर करें तो हमारा जो ए होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन सिंपली अगर बेंजीन कंपाउंड हमारे पास है, यानी कि ऑप्शन बी. अब हम हमारे ऑप्शन सी को देखते हैं. तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है बच्चों वो है बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन ग्रुप पे एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा. अब बच्चों हमारे पास जो ये COOH ग्रुप है ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसको हम EWG से डिनोट करते हैं. ये क्या करता है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग पे डिक्रीज करता है. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा इस रिंग पे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. तो जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स हैं वो इजिली इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे. तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन सी है ये तो इनकरेक्ट हो गया. अब हमारा ऑप्शन डी को देखते हैं विच इज़ नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन मतलब बच्चों बेंजीन पे एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो गया. अब जैसे हमने बेंजोइक एसिड के बारे में डिस्कस किया था कि COOH एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, सिमिलरली यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये भी रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा. देयरफॉर ये भी हमारा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा. देयरफॉर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया. अब ऑप्शन ए और बी में से हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी कि ए ज़्यादा फेवरेबल होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे एक
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, टॉलवीन। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।